जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है, क्षण की आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान न जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया हैं। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती है, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। किसी भी जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा व उम्मीद नहीं रखता है। मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा करें। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ध्यानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है।
मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे, तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है। वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ नहीं होने से कुछ गुना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। इन नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहा रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन में सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे, वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। आप किसी का जरूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। जरूरतमंद आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंद मन की होती है। हमें चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके जरूरतमंद हो और वो आपका फायदा ना उठाएं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाना। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। वह इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे तो उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह गलती नहीं हो रही है उससे, वो उसकी आदत है, वह ऐसा ही है, वह हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना। कहते हैं, आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना। तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगो। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहां लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो।
लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपनी मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिसे उसे समझने की समझ हो।